सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 8 ईश्वर से अनुराग का आगे का प्रकरण महाराष्ट्र के संत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम ये देख रहे थे कि कैसे भारत में लोग ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति, अपने प्रेम को पूजा पाठ करके, भजन कीर्तन करके, कव्वाली गाकर या चुपचाप शांत बैठकर ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, माला फेरते हैं। और हमने ये भी देखा कि कुछ लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और ईश्वर के प्रति ऐसी भक्ति सूफी आंदोलनों की और भक्ति आंदोलनों की ही देन है, जो कि ये आंदोलन 8वीं शताब्दी से शुरू हुए थे। तो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि कैसे बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे और इन राज्यों के उदय होने से पहले, इनके बनने से पहले सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। उस समय समाज में ऊंची नीची जातियों का भेदभाव होता था। समाज में काफ़ी ज़्यादा असमानता फैली हुई थी। कुछ ग्रंथों का ये भी मानना था कि ऐसे सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार में या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं। तो ऐसे विचारों से कई लोग बेचैन थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेशों को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में सामाजिक असमानता का कहीं भी स्थान नहीं था। उनका ये मानना था कि पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना है, यानी मोक्ष पाना है, तो व्यक्ति को खुद के ही प्रयासों से इस अंतरों को दूर करके और मोक्ष पाया जा सकता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो परमेश्वर संबंधी भक्ति के लिए इस बात को मानते थे कि मनुष्य भक्ति भाव से भगवान की शरण में अगर वो जाता है तो उस जो भगवान है, जो परमेश्वर है, वो उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो ये विचार भक्ति का प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। और आगे चलकर पुराणों में भी इसी बात का उल्लेख किया गया था कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, लेकिन वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष को पा सकता है। फिर हमने देखा कि दक्षिणी भारत के बारे में, कि दक्षिणी भारत में भक्ति का एक नया प्रकार चल रहा था। तो हमने देखा था कि जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बारे में। तो तमिलनाडु में हमने देखा कि कुछ नए धार्मिक आंदोलन इनकी शुरुआत हुई और इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार और जो कि शिव संत होते थे, यानी शिव के भक्त, और अलवार जो कि विष्णु संत थे, उन्होंने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें से अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों से भी संत निकले थे। ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे और ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मोक्ष का मार्ग बताते थे। ये घुमक्कड़ साधु संत होते थे और जिस स्थान में या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में ये सुंदर गीत रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। तो इस तरह से जो नए नर थे, ऐसे संतों की संख्या थी 63 और उनमें से ही एक के बारे में हमने माणिक सागर के बारे में पढ़ा भी था। और अलवार जो संत थे, उनकी संख्या थी 12 और इनमें से नम्मा अलवार हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। फिर तमिलनाडु के ही हमने रामानुज के बारे में पढ़ा, जो कि 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और विष्णु भक्त थे ये। और इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय था कि विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भाव रखना, क्योंकि ये भी विष्णु भक्त थे। और रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ऐसे ही हमने केरल के एक संत शंकर के बारे में पढ़ा था, जो कि केरल में उनका जन्म हुआ था और इनके अनुसार 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और इनके अनुसार क्या था कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है और ये जो संसार है ये मिथ्या है, झूठा है, इसलिए हमें संसार का परित्याग करना चाहिए और
भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करने का इन्होंने एक अच्छा उपाय बताया कि ज्ञान के द्वारा ही हम हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने कर्नाटक के बसवन्ना के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कि वीर शैव चलाया, और बसवन्ना की तरह ही अल्लमा प्रभु और अक महादेवी के बारे में भी पढ़ा। और ये जो संत थे, इनका ये मानना था कि सभी व्यक्तियों को हमें समान समझना चाहिए। नारियों के प्रति भी इनका यही दृष्टिकोण था कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के संत के बारे में। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। और उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखूबाई। ये जैसी स्त्रियां भी इनमें शामिल थी। और चोखा मेला का परिवार, जो कि एक अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था, ये भी उसी में से ही सम्मिलित थे। और भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल यानी विष्णु का ही एक रूप है, तो पंढरपुर में विठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो देखो, जो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे, वो कवि भगवान विठल के उपासक थे। और भगवान विठल की आराधना ने एक नए संप्रदाय को जन्म दिया, और उसका नाम रखा था वारकारी संप्रदाय था। और ये संप्रदाय किस बात पर जोर देता था? पंढरपुर में एक वार्षिक तीर्थ यात्रा होती थी, उस पर इनका जोर रहता था। तो इसके बाद देखो कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और पवित्रता के ढोंग, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, सामाजिक असमानता का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह यानी साधारण व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना चाहिए, और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने अधिक पसंद किया। कि जैसे साधारण इंसान है, रोजी रोटी कमाता है, अपने परिवार के साथ रहता है, वो सब कार्य करते हुए ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति है वो दूसरों के दुख को बांट लेना ही है। और इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने भी कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी कि विष्णु के भक्त वही हैं जो दूसरे लोगों के दर्द को जानते हैं। और ये सुप्रसिद्ध जो भजन है, ये गांधी जी का भी प्रिय भजन था। फिर देखो कि सामाजिक व्यवस्था पर इन संतों ने कैसे चिन्ह लगाए। तो संत तुकाराम का एक अभंग होता है मराठी भक्ति गीत, कि जो दीन दुखियों और पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति खुद ही ईश्वर है। यानी कि जो व्यक्ति गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों के दर्द को अपना समझता है, और किसी भी परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाता है, और एक नौकर के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करता है, मैं ऐसे व्यक्ति को खुद ही ईश्वर मानता हूँ। उसे ईश्वर कहते कहते कभी भी नहीं थकूंगा। और ऐसे ही चोखा मेले के पुत्र के द्वारा रचित एक मराठी गीत यहाँ दिया गया है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा यानी कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे यह जिंदगी क्यों दी। तो देखो, इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों में हम देखते हैं कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखो कि कैसे दीन दुखियों को, पीड़ितों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। उस समाज में जातिगत भेदभाव थे, असमानता बहुत ज़्यादा थी। समाज है वो ऊंची जाति और नीची जाति में बटा हुआ था,
और नीची जाति के लोगों को हमेशा ही ऊंची समझे जाने वाली जातियों की जूठन खानी पड़ती थी। तब वो कर्मा मेला भगवान से ये पूछता है कि तुमने तो हमारे घर में खाया है, यानी कि जो श्री राम हैं उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे, क्योंकि जो शबरी है वो एक भील महिला थी। तब वो कहते हैं कि तुमने तो हमारे घर में खाया, तुम इससे कैसे इनकार सकते हो, तो अपने आप को हमारी जगह रख कर देखो। तो इस तरह से उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जातिगत भेदभाव पर आधारित थी। इसके बाद है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। और इसके लिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया कि यानी हम शरीर को कठोर प्रशिक्षण देंगे तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ही लोकप्रिय हुए और उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए एक आधार तैयार किया, जो कि आगे चलकर उत्तरी भारत में काफ़ी लोकप्रिय शक्ति बना। तो देखो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे आग के पास है इन तपस्वियों का एक समूह बैठा है और ये अपनी आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद है इस्लाम और सूफ़ी मत। संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें आपस में अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने एक पवित्र कानून जिसे शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया और इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे और जटिल हो गया, उनके नियम हैं वो और कठोर हो गए। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देते थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित इन जटिल नियमों को, विशुद्ध कर्मकांडों को और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप करना, चिंतन यानी मेडिटेशन, समा यानी गाने, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों और सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो इस तरह से जो सूफी संतों की हैं कई पीढ़ियाँ, कई सिलसिलाएँ शुरू हुए। तो ये देखिए एक चित्र जिसमें सभी जो सूफी हैं वो आनंदित दिखाई दे रहे हैं और अपनी भक्ति में सब मग्न हैं। कश्मीर में 15वीं-16वीं सदियों में सूफीवाद के एक ऋषि पंथ का नए पंथ का उदय हुआ और इस पंथ की स्थापना शेख नरूद्दीन वली ने किया था, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कश्मीर के लोगों पर, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक
कश्मीर के कई भागों में पाए भी जाते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर आपको ये कुरान की एक पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ है, जो कि 15वीं शताब्दी के बाद का है। तो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफीजन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी। देखो, हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि कैसे दिल्ली पर अलग अलग शासकों ने शासन किया था, कि पहले उन पर राजपूतों का शासन था, फिर उसके बाद तुर्की शासक आए, खलजी अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वंश का शासन रहा, फिर तुगलक वंश का, सैयद वंश का और लोधी वंश का। इस तरह से इनके कई शासक आए और इन मुगलों ने क्या किया कि सारे इस उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे क्या हुआ, इनके मस्जिदें बनवाने का एक कारण था कि उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था और एक ही समुदाय से जुड़े होने के लिए इनकी जो मस्जिदें थी वो उस काम में सहायक होती थी और इनको ये लगता था कि जितनी अधिक मस्जिदें होंगी तो ये इन शासकों पर भरोसा कर सकते थे। और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो मुसलमान थे वो अनेक अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए हुए थे। तो जब मस्जिदें बनी तो फिर उनके धीरे धीरे इस तरह से संत और सूफ़ी जो कवि हैं वो भी वहाँ आने लगे थे। तो जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफ़ी केंद्र विकसित हो गए, तब चिश्ती सिलसिला भी इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। इस तरह से ये काफ़ी सारे सूफ़ी संत हुए। इसके बाद देखो कि सूफ़ी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, वे इन खानकाहों में आते थे। तो देखो, ये जो खानकाहें हैं, इसका ये एक तरह की संस्था होती है, सूफ़ी संस्था होती है, जहाँ सभी सूफ़ी संत अक्सर आकर रहते भी हैं। तो जो ये सभी लोग आते थे वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। संगीत और नृत्य करते थे, इन जलसों में शामिल होते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे। तो अक्सर लोग यह समझते थे कि इन सूफ़ी औलियाओं के पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं और इन ऐसे ही शक्तियों के सहारे वो आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों को निजात दिला सकते हैं। तो सूफ़ी संत की दरगाह इस तरह से एक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता, जहाँ सभी धर्मों के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो देखो, यहाँ इस सूफ़ी संत एक दरगाह का चित्र दिखाई दिया है, खानकाहा का, जहाँ सभी धर्म की जो ये देखो आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं। तो सभी पृष्ठभूमियों के भक्त ऐसी सूफ़ी दरगाहों पर आते थे। इसके बाद है कि ईश्वर की खोज, प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफ़ी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण देखिए कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, हिंदू मंदिरों में नहीं। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा और वह एविसेना की पहुँच से भी परे था। फिर मैंने अपने दिल में झांका और यहीं उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी जो जलालुद्दीन रूमी हैं वो किसकी बात कर रहे हैं कि भी मैंने ईश्वर को ढूंढा, प्रभु को ढूंढने के लिए मैं गिरजाघर गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला और किसी भी धर्म के अंदर मुझे ईश्वर की खोज नहीं हुई। ऊंचाइयों में ढूंढा, खाइयों में ढूंढा, है ना, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। और तो और मैंने इन कई दार्शनिकों से भी मिला और ऐसे ही एक दार्शनिक एविसेना से भी पूछा जो आत्मा और परमात्मा के बारे में मुझे बता सके,
लेकिन वो ऐसे दार्शनिकों की पहुंच से भी परे था। फिर हार कर मैंने अंत में अपने ही दिल में झांका तो वो मुझे वहीं मिले, और मुझे प्रभु कहीं नहीं मिले। यानी कि जो प्रभु की खोज है वो कहाँ मिली? व्यक्ति के अपने दिल के अंदर ही, अपने हृदय में ही। यानी कि इन्होंने भी मनुष्य की सेवा करने को ही मुक्ति का मार्ग माना। तो इस तरह से देखो, हमने देखा कि इस्लाम, हिंदू धर्म, ब्राह्मणवादी और सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया, और लगभग सभी के एक जैसे ही मत थे। इन सभी ने, एक ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को छोड़कर सभी ने बाहरी इस कर्मकांडों को, आडंबरों को मना किया, उनको अस्वीकार किया, और मनुष्यों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा और सभी व्यक्तियों की सेवा को ही मोक्ष का मार्ग माना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।